हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, उसमें कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नियुक्ति हो चुकी है फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। वहाँ पे कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें जांच की प्रक्रिया चल रही थी। जांच में भी जिनके प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, चाहे वो आय जाति निवास को लेकर के हो या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र को लेकर के हो या धन या पैसा वैसा दे करके जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली थी, अब जांच के बाद उन्हें निरस्त किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति रोकी जा रही है। तो उनके पदों पर फिर से जो है नियुक्ति ली जाएगी। तो किन लोगों का चयन किया जाएगा उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आ गई है कि उन लोगों के लिए दोबारा से चयन की लिस्ट उस जारी की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं क्या मामला है, कैसे किया जाएगा। आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन ये था कि क्या फिर से पोर्टल खुलेगा ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जांच चल रही थी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, वैसे तो आप सबको पता है कि आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित वाराणसी जनपद में भी आदेश जारी किए गए थे, जहां से लगभग 7-8 बहनों की नियुक्ति रद्द की गई है। तो वहाँ भी जो सेकंड प्रियोरिटी वाले बच्चे हैं, पहले ऐसा माना जा रहा था कि सेकंड प्रियोरिटी वाले बच्चे जो रहेंगे, जैसे मेरिट लिस्ट जब जारी की जाती है उसमें 2 कैटेगरी के बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, एक फर्स्ट प्रियोरिटी के बच्चों को, एक सेकंड प्रियोरिटी, यानी कि प्रथम वरीयता वाले और द्वितीय वरीयता वाले। कहीं कहीं तो मेरिट लिस्ट जारी की गई है 2 तरीके की, प्रथम वरीयता वालों की मेरिट लिस्ट अलग से और सेकंड वरीयता वालों की मेरिट लिस्ट अलग से। लेकिन कहीं ऐसा है कि दोनों को जारी किया गया है, दोनों लोगों का एक ही साथ, और कहीं कहीं ऐसा है कि जारी ही नहीं किया गया है, सिर्फ एक लिस्ट जारी की गई है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ उन्हीं का। 2 मेरिट लिस्ट इसलिए जारी की जाती है या दोनों को एक ही में इसलिए जारी किया जाता है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि जो फर्स्ट प्रियोरिटी वाला बच्चा है अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो सेकंड प्रियोरिटी वाला बच्चा ज्वाइन कर लेगा, इसलिए ऐसा निकाला जाता है। लेकिन जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट का मामला सामने आया है उसमें आप देखेंगे, वाराणसी जनपद में तो ऐसा शायद था, लेकिन अभी वहाँ भी कंफर्म नहीं है कि जो सेकंड प्रियोरिटी वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग किया जाएगा, उनका ज्वाइन कराया जाएगा या फिर से पोर्टल ओपन होगा। जैसे भी कोई अपडेट होगा वो बताया जाएगा। वहाँ अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है वाराणसी जनपद का। अब आइए देख लेते हैं ये जो हरदोई जनपद का है। हरदोई जनपद में क्या हुआ था कि यहाँ जो जांच चल रही 549 सीटों पे, 549 सीटें थी लगभग, उसमें से 88 सीटों पे जांच चल रही थी। 88 सीटों में से 22 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। अब उनका जो है चयन कराने के लिए एक अपडेट निकल के आई है, उसमें आप देखेंगे ये जो जो निरस्त किया गया है, इन केंद्रों पर जो है निरस्त किया गया है प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की वजह से। तो इनका नाम आप देख सकते हैं, सांडी, टोडरपुर, पिहानी, शाहाबाद, कोथावा, बहंदर, अहरौरी, ये आप देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं। जो जहाँ से बिलोंग करता होगा वो अपना देख लीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं जो अपडेट निकल के आई है उसको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर होगा दोबारा चयन। अब यहाँ पे देखें आप तो फर्जी आय, निवास व जाति प्रमाण पत्रों के सहारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर चयन को निरस्त कर दिया गया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हुए चयन को निरस्त किया जा चुका है। अब इन पदों पर चयन नए सिरे से होगा। इसको लेकर बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय रिपोर्ट भेजी जा रही है, वहां से मार्गदर्शन मांगा जाएगा, उसी के आधार पर चयन के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 पदों पर आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र की त्रुटि के कारण निरस्त हुए थे, जबकि एक आवेदन गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त हुआ है। अब ये जो जिन केंद्रों पर निरस्त हुए हैं वो केंद्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पूरा नाम दिया हुआ है। जो भी लोग हैं इन केंद्र से संबंधित, अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही करा लीजिए। बाकी अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से होगा। आप यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे निदेशालय को जो है रिपोर्ट भेज दी गई है। वहाँ से जब कुछ मार्गदर्शन मांगा जाएगा, यानी कि किस तरीके से कराया जाए। अब देखना ये होगा कि जो द्वितीय वरीयता वाले बच्चे हैं उन्हीं का आवेदन लिया जाता है या फिर से पोर्टल ओपन होगा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसा निदेशालय से आदेश आता है वैसा ही यहाँ पे किया जाएगा। कोई अपडेट आती है तो आप सबको बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल आप अपना देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ये सीटें खाली हुई हैं। पहला, इन केंद्रों पर निरस्त हुए चयन। पहला आप देख सकते हैं सांडी के औरौनी प्रथम, रसूलपुर एमा, टोडरपुर का खुमारीपुर, रसूलापुर सिमरावा, पिहानी का चटिया बुजुर्ग, रेंगाई, मंसूर नगर, शाहाबाद का परिमल प्रथम, कोथावा का कायस्था टोला, 2 कोल्हेपुर, गोटवा मऊ, कोथावा का कायस्थ टोला 2, कोल्हेपुर गोटवा मऊ, हरैया बहेंदर का गुघेरा द्वितीय, फतेहपुर पथरौली, टटियावा का लीलवल, सुरसा का सुरसा द्वितीय, कमरौली, हरियावा का बिजगवा, भरखनी का सहजनापुर, पिहानी का कनगोइया व शाहाबाद का ज्ञानपुरवा शामिल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन केंद्रों पर सीटें खाली हुई हैं। यहाँ से अगर आप संबंधित होंगे तो अपना जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं वो सब सही करा के रख लीजिएगा। जैसे ही कोई आर्डर आता है, कोई निर्देश जारी किया जाता है निदेशालय की तरफ से, तो कोई अपडेट मिलेगा तो आप सबको बता दिया जाएगा। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। गाजीपुर जनपद का भी सेम मामला है, सीतापुर जनपद का भी सेम मामला है। ऐसे ही सेम कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अभी भी जांच चल रही है। जांच कभी कभी ऐसा होता है कि जांच सामने नहीं आती, लेकिन शिकायतों के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदन वगैरह ले लिए जाते हैं बाद में वो। और भी ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पे जांच अभी भी चल रही है। वाराणसी का आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ भी डिटेल से दे दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ सीटें दोबारा भरी जानी है, लेकिन वो किस तरीके से भरी जानी है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। अगर कोई अपडेट मिलता है वाराणसी का या हरदोई जनपद का या फिर सीतापुर या गाजीपुर का, तो आप सबको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग पता करते रहिएगा अपने ब्लॉग स्तर पे कि जांच की कार्रवाई कहाँ तक हुई और उसमें क्या अपडेट निकल के आया। फिलहाल मुझे कोई अपडेट मिलेगा तो हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और कोई अगर प्रयागराज का देख रहा होगा, प्रयागराज वाले ध्यान देंगे कि वहाँ आपके यहाँ मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि एनआईसी वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, मैंने चेक किया था। अगर अपलोड होता है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी वो अपने ब्लॉक स्तर पर जाके पता कर सकते हैं या विकास भवन कार्यालय में चस्पा की गई होगी। मेरिट लिस्ट उसकी फाइनल आ चुकी है, जल्द ही वहाँ नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा। अगर कोई अपडेट मुझे मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जो अपडेट था अभी तक वो आप सबको बता दिया गया। कोई क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।